हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, स्पीकर सेक्शन पे होने वाला है, स्पीकर सर्किट डायग्राम पे होने वाला है। स्पीकर चेंज कर दिए, रजिस्टर को चेंज कर दिए, कॉइल को चेंज कर दिए, उसके बाद में आईडियो आईसी को चेंज कर दिए, पावर आईसी चेंज कर दिए, सीपीयू रिवोल्व मार दिए, लेकिन हमारा स्पीकर नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहाँ पे चेकिंग करेंगे, कौन से कंपोनेंट को चेंज करेंगे, कहाँ पे हम लोग जीआर लेंगे, तो ये सब चीजें आज पूरा फुल डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूं। और इसको अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक सर्किट डायग्राम को बना दिया है। ठीक है, ये आईडियो का है, स्पीकर सर्किट डायग्राम है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। या स्पीकर के दोनों पॉइंट पे शॉर्टिंग की हमको बीप मिल रही है, कहाँ कहाँ पे चेक करना है, कौन सी कंपोनेंट को चेक करना है, तो सारा कुछ आज आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आप लोगों को सर्किट डायग्राम को अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं, बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने एक पेपर पे स्पीकर सर्किट डायग्राम को बना लिया है। तो एक बार हम सारे कंपोनेंटों के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल का डिस्प्ले। उसके बाद ये है सीपीयू, फिर है ये है पावर आईसी, ये है रजिस्टर, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये और ये दोनों कैपेसिटर है, और फिर ये दोनों रजिस्टर है। ठीक है, फिर यहाँ पे है आईडियो आईसी, फिर उसके बाद में आईडियो आईसी के नीचे है कॉइल, फिर दो है कैपेसिटर, एक है टीबीएस डाइकोडर, फिर नीचे है चार्जिंग आईसी। फिर उसके बाद में आईडियो आईसी से निकल रहा है दो कॉइल, फिर वो दो कैपेसिटर है लगा हुआ है, फिर B2B कनेक्टर है। ठीक है, या B2B जैक है। ठीक है, ये मदरबोर्ड का। अब उसके बाद ये मेन पत्ते से होकर के हमारे यूएसबी कनेक्टर में, यूएसबी पोर्ट में जाता है ये, फिर वहां से दो कॉइल से और दो कैपेसिटर से और दो टीबीएस डाइबोर्ड से होकर के हमारे स्पीकर में आता है। ठीक है, ये हमारा स्पीकर है। तो आप लोगों को मैंने कंपोनेंट का पहचान करवा दिया। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्ले है। जब हम डिस्प्ले को, अभी हम सारे प्रॉब्लम को बारे में बताऊंगा कि शॉर्ट हो जाता है तो कहाँ चेक करना है, और जब सारे सीपीयू भी रिवोल्व हो गया, पावर आईसी भी चेंज हो गया, आईडियो आईसी चेंज हो गया, चार्जिंग आईसी चेंज हो गया, कॉइल चेंज हो गया, रजिस्टर चेंज हो गया, फिर भी हमारा स्पीकर क्यों नहीं चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है वो चीज मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये है हमारे फोन का डिस्प्ले, उसके बाद में ये है सीपीयू। जब हम डिस्प्ले पे कोई सॉन्ग चलाते हैं या कोई मूवी चलाते हैं या रील देखते हैं, तो वहां से जब साउंड रील से निकलती है तो ये डिस्प्ले से सिग्नल आता है सीपीयू पे। ठीक है, अब सीपीयू से दो सिग्नल निकलते हैं। ठीक है, एक सिग्नल आता है रीसेट का और एक आता है इनपुट का। ठीक है, और इसमें जो है रीसेट वाले इनपुट में 1.8 का वोल्टेज होता है। ठीक है, फिर ये जाता है, ये दोनों सिग्नल ये जाता है पावर आईसी में। ये रीसेट का क्या काम है और इनपुट का क्या काम है, तो वो मैं बता देता हूं। जब हम यहाँ पे टैप करते हैं किसी आवाज को, हम या किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं, तब हमारी इनपुट लाइन जो है पावर आईसी को बताती है। ठीक है, कि भाई यहां से सिग्नल आ रहा है, तुम एम्पलीफायर आईसी को ऑन करो। ठीक है, तो ये पावर आईसी आईडियो आईसी को, इसे एम्पलीफायर आईसी भी बोलते हैं, तो इसे ये ऑन करता है। ठीक है, आज जब हमारा सॉन्ग खत्म हो जाता है, अब हमारा सॉन्ग बंद हो गया, तो ये रीसेट लाइन काम करता है स्पीकर को बंद करने के लिए। ठीक है, यहां से सिग्नल जाएगा कि भाई यहां से कोई हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है आवाज का, तो फिर ये यहां से सीपीयू क्या करेगा, इसे रीसेट कर देगा। ठीक है, तो हमारा पावर आईसी जो है आईडियो आईसी को बंद कर देगा। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद में यहां से दो सिग्नल निकलते हैं, जो दो रजिस्टर, ठीक है, दोनों में एक एक रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, ये सीरीज में लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहां लगा है और एक रजिस्टर यहां पे लगा है, ये सीरीज में लगा हुआ है। और उसके बाद में एक कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगा होता है। एक होता है कैपेसिटर का ग्राउंड, ये ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है, और दूसरे में भी एक कैपेसिटर लगा रहता है, उसका एक सिरा ग्राउंड होता है, तो इसे पैरेलल में बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे आगे दो रजिस्टर और लगे होते हैं, आईडियो
आईसी के पास में दो रजिस्टर और लगे होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, फिर ये दोनों यहाँ पे सिग्नल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से जो पावर आईसी सिग्नल को यहाँ पे भेजता है, यहां तक आते आते वो सिग्नल जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। यहां से सिग्नल निकला रजिस्टर और कैपेसिटर से होते हुए यहां तक सिग्नल आता है, पर यहां पे आते आते स्लो हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो आईडियो आईसी है, आईडियो आईसी को पावर कहां मिलता है, बीपीएच पावर कहां से मिलता है? तो आईडियो आईसी को हमारा चार्जिंग से बीपीएच पावर मिलता है, जिसकी वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक का। ठीक है, और इसको बूस्ट करने के लिए जो यहां से ये हमारा जो सिग्नल आता है पावर आईसी से, तो यहां पे लो हो जाता है, तो इसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है, देखिए यहां से फिर एक सप्लाई और आता है। ठीक है, एक आता है ये हमारा कॉइल में। ठीक है, और एक सिरा ये यहां पे आता है कॉइल में, यहां से। ठीक है, यहां पे आता है कॉइल में। ठीक है, और एक आता है यहां से। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है इसे बूस्ट करके फिर वापस से इसमें भेज देती है कि स्पीकर का वॉल्यूम फुल करने पे हमारी स्पीकर अच्छे से वर्क करे। इसके पावर को, जो पावर आईसी से हमारा सिग्नल आया, उस सिग्नल को यहां से ये बूस्ट कर देता है। ठीक है, उसके पावर को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद ये पावर को बढ़ा देता है, फिर दो सप्लाई निकलती है, एक प्लस की और एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, इसमें दो कॉइल लगा होता है। ठीक है, ये कॉइल है। ठीक है, दोनों सप्लाइयों में कॉइल लगा होता है, फिर आगे एक वो भी कॉइल जो है सीरीज में लगा होता है, फिर आगे जो है पैरेलल में कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, दोनों सप्लाइयों में। ठीक है, फिर उसके बाद में वो सिग्नल आता है अपना बी टू बी कनेक्टर पे। ठीक है, या मेन जैक पे आता है। ठीक है, चार्जिंग वाला जहां पे पत्ता लगता है, फ्लैश पत्ता, मेन पत्ता, उस जैक पे आता है। ठीक है, मेन पत्ते से होते हुए ये हमारा आता है यूएसबी कनेक्टर पे। ठीक है, टीसी बोर्ड पे। ठीक है, फिर यहां से ये दो सप्लाई जो है, फिर एक दो कॉइल सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पे दो कैपेसिटर भी पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, और दो डाइबोर्ड भी पैरेलल में लगे होते हैं। फिर उसके बाद में हमारे स्पीकर पे सप्लाई जाता है, तब हमारा स्पीकर काम करता है। ठीक है, अब स्पीकर में वोल्टेज कितने आते हैं? तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये 1.8 से लेके 2.8 तक का वोल्टेज आता है। ठीक है, वॉल्यूम कम पे चलाएंगे तो यहां पे वोल्टेज कम होगा, वॉल्यूम हाई पे चलाएंगे तो यहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और जब हमें ये दोनों पॉइंट पे जीआर ना मिल रहा है और शॉर्टिंग मिल रहा है, बीप का साउंड हमें मिल रहा है इस पे, तो हम किस चीजों को चेक करेंगे, किन किन कंपोनेंटों को हम चेक करेंगे? तो जो सीरीज में लगा है, तो वहां पे आपको दोनों कंपोनेंटों पे बीप की आवाज नहीं मिलेगी, चाहे वो ये चार्जिंग सेक्शन का हो, चाहे आईडियो सेक्शन का हो, चाहे कहीं का भी है। जहां पे सीरीज में कंपोनेंट लगा है उसपे बीप की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, वहां पे जीआर नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां से कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो आगे जीआर नहीं जाएगा। लेकिन ये जब शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमको यहां पे जीआर मिलेगा। ठीक है, बीप की साउंड नहीं मिलेगी। तो बीप की साउंड जो शॉर्ट हो जाता है वो कहां से होता है? माइनस और प्लस जब शॉर्ट होता है तभी हमें बीप की साउंड मिलती है, तभी हमें यहां पे शॉर्टिंग मिलती है। तो हमारा पैरेलल में कौन कौन लगा है? माइनस और प्लस से कौन सा हमारा अटैच है? तो ये हमारा टीबीएस डाइबोर्ड अटैच है, ये हमारा कैपेसिटर अटैच है, यहां भी है, यहां भी है। यानी कि जितने पैरेलल में लगे हैं वो सब हमारे ग्राउंड से अटैच हैं। तो हमें उन चीजों को चेक करना पड़ेगा। कैपेसिटरों को चेक कर लो, ये जो लगा है टीबीएस डाइबोर्डर इसे चेक कर लो, फिर यहां पे दो टीबीएस डाइबोर्डर लगा है, आप इसे चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद में हमने ये सब सारे चीजों को चेक कर लिया। ठीक है, सीपीयू रिवॉल्व मार दिया, पावर आईसी को चेंज कर दिया, आईडियो आईसी को हमने चेंज कर दिया, चार्जिंग आईसी को हमने चेंज कर दिया, कॉइल हमने चेंज कर दिए, ये हमने रजिस्टर चेंज कर दिए, कैपेसिटरों को भी चेंज कर दिए या हटा दिए। लेकिन हमारा स्पीकर नहीं वर्क कर रहा है।
ठीक है, तो इस कंडीशन में एक सप्लाई और होती है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपको थर्मल के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। तो सीपीयू को क्या है, सीपीयू को जब तक ये सिग्नल नहीं मिलेगा ना आईडीओ आईसी से, जब तक सीपीयू को कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तब तक ये सिग्नल नहीं भेजेगा आगे। ठीक है, तो सीपीयू को और आईडीओ आईसी को कनेक्टिविटी होने के लिए यहां से एक सप्लाई निकलती है 1.8 वोल्ट की इनेबल करने के लिए। ठीक है, आईडीओ आईसी को इनेबल करने के लिए यहां से 1.8 वोल्ट की सप्लाई निकलती है, जो कि हमारा एक रजिस्टर 100 किलो ओम से अटैच होता है। ठीक है, ये थर्मल रजिस्टर होता है। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो ये हमारा आईडीओ को इनेबल नहीं करेगा, सीपीयू हमारा साउंड नहीं बजेगा। ठीक है, अब भाई जिसको जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। इसी तरीके का आप लोगों को वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। जय हिंद।